हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है मैपिंग की सीरीज़ को शुरुआत किया था। ओके, एक मिनट। तो आज इसका जो है मेडिटेरियन सी पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। जितने भी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, जो भी है, सारे इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। और क्यों न्यूज़ में रहा है वो भी मैं थोड़ा बहुत एक दो लाइन में आपको बता दूंगा। एंड मेनली हमारा जो फोकस है वो मैपिंग सीरीज़ होगा। ओके, आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, लोकेशंस हैं, आइलैंड्स हैं, जो स्ट्रेट्स कहते हैं, राइट, चोक पॉइंट्स जो होते हैं, उस पर हम फोकस करेंगे आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ मेडिटेरियन सी दोस्तों। ओके, सो मेडिटेरियन सी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैप की तरफ चलते हैं। तो पहला आप यहाँ पे देखेंगे तो मेडिटेरियन सी एक ऐसी सी है जिसको 3 कॉन्टिनेंट्स बॉर्डर करते हैं दोस्तों। मतलब 3 कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं वो उसके बॉर्डर में आते हैं। पहला जो है आपको यूरोप हो गया। ओके, दूसरा जो है आपको एशिया के कंट्रीज़ हो गए। ओके, और तीसरा जो है अफ्रीका के कंट्रीज़ हो गए दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप याद रख लीजिएगा कि 3 ऐसे कॉन्टिनेंट्स जिनके कंट्रीज़ मेडिटेरियन सी के बॉर्डर में लगते हैं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने रेड सी के बारे में पढ़ा था। तो रेड सी में जो यहाँ पे डाउन पे जो रहती है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जो कनेक्ट करने वाली जो कैनाल है उसको हम क्या कहते हैं? सुएज़ कैनाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सुएज़ कैनाल इसको कहा जाता है। ठीक है। तो सुएज़ कैनाल ये जो है एक चोक पॉइंट आप बोल सकते हैं, या फिर एक कनेक्टिंग पॉइंट है बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ओके, तो जब मैं रेड सी पढ़ा रहा था तो सुएज़ कैनाल के बारे में हमने पढ़ा था कि एक शिप यहाँ पे कार्गो की लास्ट ईयर आई थिंक एक अटक गई थी इधर, राइट। तो बहुत न्यूज़ में था। राइट। तो देखिए इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहले अल्जीरिया हो गया दोस्तों, राइट। उसके बाद लिबिया हो गया। यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। वही अगर एशिया कंट्रीज़ की बात आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा, बस यहाँ पे मैप में आप देखते जाइएगा, राइट। उसका बाद टर्की बॉर्डर कर रहा है, यहाँ पे ग्रीस बॉर्डर कर रहा है, राइट। सो इटली बॉर्डर कर रहा है इधर। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, आगे मैं सारे आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे मैप में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है। देखिए मेडिटेरियन सी को ही यहाँ पे एक और एक सी आपको नज़र आ रही होगी, इसे हम कहते हैं आयोन सी। ओके, आइनियन सी या आयोन सी जो भी आप कहें। और दूसरा जो पार्ट है यहाँ पे एड्रियाटिक सी हो गया दोस्तों। ठीक है। देखिए एड्रियाटिक सी किसके बीच में लाई करता है? इटाली, ओके, और बोस्निया और हेर्गोविनिया जो आप देख रहे हैं, दोनों के बीच में यहाँ पे एड्रियाटिक सी आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो उसके बाद जिस तरह इस सुएज़ कैनाल जो है मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करता है, तो उसी तरह यहाँ पे आप एक और नाम देख रहे होंगे, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ओके, याद रख लीजिए बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि इट लिंक्स बिटवीन मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी दोस्तों। ब्लैक सी के बारे में पहला टॉपिक था हमारा जब हम लोगों ने मैपिंग सीरीज के बारे में शुरुआत की थी दोस्तों। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट सी हमको नज़र आती है यहाँ पे ग्रीस के पास, जिसे हम कहते हैं एजियन सी दोस्तों। यहाँ पे देखिए एजियन सी, ठीक, राइट, हो गया। तो इतने इम्पॉर्टेंट लोकेशन है मेडिटेरियन सी, क्योंकि उसके अंदर ही हमको बहुत सारे और छोटे सीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए और एक दिख रहा है, यहाँ पे अल्बानियन सी हो गया। ओके, और आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे बेलारिक आइलैंड्स है दोस्तों। ओके, बेलारिक सी कहा जाता है इसको, और बेलारिक आइलैंड्स है। तो ये कंप्लीट जो एरिया इतना स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से, अगर ये न्यूज़ में रहा तो 100% यहाँ पे कोई ना कोई एक क्वेश्चन को उठाते हैं लोग, राइट। तो इस मैप में आप देखिए और भी थोड़ा क्लियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, मेडिटेरियन सी वगैरह है। ओके, राइट। तो जिस तरह मैंने डिटेल में बताया था, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है क्लियरली, वही यहाँ पे सेम सिमिलर मैप है, बट विदाउट यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के नाम यहाँ पे रखे गए हैं। तो वही इन न्यूज़ की बात करें, सो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड हैज़ वॉर्न दैट मेडिटेरियन सी कुड बी क्लोज्ड। अगर यूएस और उसके अलाय अगर गाज़ा में कंटिन्यू क्राइम करते रहेंगे या फिर उनके ऊपर बॉम्बिंग की जाएगी, या राइट, तो ईरानियन के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने वार्न किया कि हम मेडिटेरियन का रास्ता बंद कर देंगे दोस्तों।
ठीक है, समझ रहे हैं? सो मेडिटेरियन का रास्ता अगर बंद कर देंगे ना, तो इनका जो यूएस वाले कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे ये ईस्ट ईस्ट की तरफ। ओके, जो रेड सी हो गया, ये जो इंडिया, ये जो ईस्ट की तरफ जितने भी कंट्रीज़ हैं, आइलैंड्स हैं, वो कम्प्लीटली कट ऑफ ही हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे यहीं पे यही रूट इस्तेमाल करते हैं टू इजीली ट्रांसपोर्ट देयर एनर्जी, फ्यूल्स वगैरह, वरना तो उनको पूरा घूम के जाना पड़ता। तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इसको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया जाएगा, राइट। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा आपको, 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, एक यूरोप हो गया, एक अफ्रीका हो गया और एक एशिया हो गया। 3 कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज़ इसको बॉर्डर करते हैं, ठीक है। टोटल साइज़ इसका कितना है, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हो गए। ओके, एवरेज डेप्थ आपको 1500 मीटर्स है, राइट। और यहाँ पे क्लाइमेट की बात करें, इट विल हैव मेडिटेरियन क्लाइमेट विथ हॉट ड्राई समर्स, माइल्ड एंड वेट विंटर्स। ओके, तो ज्योग्राफी में आपने देखा होगा मेडिटेरियन क्लाइमेट के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर ही आपको नज़र आएगा कि किस तरह वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है और उसका इफेक्ट आसपास के कंट्रीज़ में, इनफैक्ट इंडिया में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है आपको, राइट। और दूसरा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे मैप में आई थिंक मिस कर दिया होगा हमने स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ओके, एक मिनट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट जो कि कनेक्ट करता है टू मेडिटेरियन सी, राइट। तो मोरक्को के पास है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, तो ये जो है अटलांटिक सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने वाली चीज़ कौन सा है दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये अटलांटिक ओशन को भी एक ओपन लिंकेज यहाँ पे दिया हुआ है, okay? ताकि ये जो है मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन से होते हुए अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को ये लोग कनेक्ट कर लेते हैं वहाँ पे, right? तो उसको हम स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहते हैं, राइट। सो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हो गया स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटाली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हेर्गोविनिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, साइप्रस, टर्की, ये सारे यूरोप के कंट्रीज़ हैं, राइट। सो एशिया की बात करें, एशिया में भी टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनन एंड इसराइल इसको बॉर्डर करता है। और अफ्रीका में बात करें तो इजिप्ट हो गया, लिबिया हो गया, टूनेशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया एंड मोरक्को हो गया। तो इस सारे के सारे कंट्री जो है क्या है, ये बॉर्डर करते हैं विद मेडिटेरियन सी, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, ओके। तो कोशिश कीजिएगा इसको सारे के सारे याद रख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और यू कैन ईजिली फाइंड आउट द ऑप्शन थ्रू एलिमिनेशन के तौर पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो मेजर वाटर बॉडीज़ की बात करें, राइट, तो कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन बाय स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ब्लैक सी से किस तरह लिंक है, डार्डेनलिन स्ट्रेट हो गया दोस्तों। आइलैंड्स की बात करें, इंक्लूड सेवरल आइलैंड्स, जैसे कि सिलिसी हो गया, सार्डिनिया हो गया, साइप्रस हो गया, ओके, बेलारिक आइलैंड्स हो गया। ये सारे के सारे आइलैंड्स यहाँ पे इसी सी में नज़र हमको आते हैं, ओके। सो दिस इज़ अबाउट मेडिटेरियन सी। कोई भी डाउट है तो आप दोबारा इस लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं दोस्तों। जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जो स्ट्रेट्स थे, ओके, जो लिंकेज वगैरह थी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।